तो दोस्तों, मालदीव को लेकर हम सभी जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में इस समय तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसे बढ़ाने के लिए कोई भी कसर मालदीव की करंट गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स द्वारा बिल्कुल नहीं छोड़ी गई। भारत की जले पर नमक छिड़कने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति 5 दिनों की यात्रा के ऊपर चाइना जाते हैं। 20 के लगभग समझौते साइन वगैरह होते हैं एंड वो सारी चीजें इनकी तरफ से की गई जो कि भारत विरोधी थी। और ये तो केवल एक शुरुआत है। जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि मालदीव का एक आइलैंड 50 सालों की लीज पर चाइना ऑलरेडी ले चुका है, जिसके ऊपर विकास कार्य भी उन लोगों ने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो प्रो भारतीय सरकार द्वारा रुकवा दिए गए थे। लेकिन अब वो दोबारा से चाइना के हाथ में जा सकता है और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो संभवतः श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह हो सकती है। तो ये तो वो नुकसान था जो भारत को हुआ, लेकिन दोस्तों केवल नुकसान भारत को ही नहीं हुआ, और अगर भारत को नुकसान होगा भी तो उसका बैकफायर मालदीव को बहुत ज्यादा बड़े तरीके से होगा, क्योंकि इन सब चीजों के चलते चाइना मालदीव को वापस से अपने कर्ज के जाल में उलझा लेगा। BRI परियोजना के नाम पर अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेगा कि वो बिल्कुल पाकिस्तान और श्रीलंका की लाइन में आने में ज्यादा देरी नहीं लगाएगा। और जो भारत के ऊपर संकट विंकट आएंगे तो उनको निपटाने के लिए हमारे पास तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज की अगर करंट परिस्थितियों की बात की जाए तो भारत की तरफ से जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उससे मालदीव को इतनी भयानक चोट लगी है कि शायद आने वाले कुछ ही समय में मालदीव के अंदर खाने पीने की चीजों की भी भारी कमी हो जाए और खरीदने के लिए कोई पैसा शायद उनके पास बचे ही ना। जी हाँ, मैं ऐसी सारी चीजें हवा में नहीं कह रहा हूँ, कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं जो आज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो कुछ समय से बाइकआउट मालदीव चल रहा है, इसको लेकर बताया जा रहा है कि मालदीव के ऊपर बहुत भयानक इम्पैक्ट पड़ा है और मालदीव के कुल 44,000 परिवार इससे सीधे सीधे इफेक्टेड हुए हैं, जिन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि मालदीव को लगभग रोजाना 8.64 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये शायद 8.5 करोड़ तक का जो आपने आंकड़ा सुना, ये छोटा लग सकता है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मालदीव की जनसंख्या केवल 6 लाख के आसपास है, 6 लाख भी पूरी नहीं है। उसमें अगर इन्हें 8.5 करोड़ रुपए हर दिन नुकसान हो रहा है तो ये कितना बड़ा आंकड़ा हो गया। अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से इस नुकसान को अगर कंपेयर करें हम लोग तो साक्षात रामानुजन जी को लाना पड़ेगा। इतनी भयानक कैलकुलेशन मुझे नहीं आती, वरना मैं आपको बता देता। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो नुकसान है ये उन्हें पर डे के हिसाब से हो रहा है, यानी रोज इतना नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, और इसका जो फायदा हुआ है वो भारत को सीधे सीधे हुआ है। हम सभी जानते हैं कि मार्च मंथ तक लक्षद्वीप पूरी तरह से हाउसफुल हो चुका है और वहां पर सैलानियों की एक तरह से बाढ़ आने वाली है आने वाले कुछ ही समय में। इसी के साथ साथ कई सारे सैलानी जो वहां पर पहुंचे हैं उनको लेकर जो रिएक्शंस वगैरह आए हैं, आपने भी शॉर्ट वीडियोस में अलग अलग माध्यमों से देख ही लिए होंगे, वो कुछ इस तरह के हैं कि भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और वैसे भी ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग लक्षद्वीप में डेवलप करेंगे उसके बाद सोचिए कि परिस्थितियां कैसी हो जाएगी। अल्टीमेटली रोज पेट भरने के लिए मालदीव को चाइना से ही उधार लेना पड़ेगा और उस उधार लिए गए पैसों का कितने गुना इन्हें चुकाना पड़ेगा और किस लेवल पर चाइना वसूली करेगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि ये जो नुकसान इन्हें अब होना शुरू हुआ है भारत से, इसको रिड्यूस करने के लिए ये लोग कई सारे अब ऑफर्स भी पेश कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग स्पॉन्सर्ड एड कर रहे थे, हमें बार बार वहां के पैकेजेस वगैरह दिखाई दे रहे थे बिल्कुल ही आसान प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक्चुअली इन लोगों को अपनी कीमतें कम करनी पड़ी है। अगर केवल किराए की ही बात की जाए तो एक तरफ का किराया जहां पर 20,000 के आसपास पड़ता था तो उसे कम करके अब 12 से लेकर 15,000 तक का कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी ज्यादा भयानक हो चुकी है और टोटल 40% तक का टूरिज्म मालदीव में गिर चुका है। जबकि अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो मेक माई ट्रिप की तरफ से बताया गया है कि पिछले कुछ ही सप्ताह में लक्षद्वीप की इंक्वायरी करने वालों की संख्या 3400 गुना बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब भीषण नुकसान हो गया है। इसके साथ साथ भारत की एक संस्था द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की कई सारी मूवीज की जो शूटिंग वगैरह है वो मालदीव में हुआ करती थी, लेकिन अब FWICE की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उसमें मालदीव को बाइकआउट करने की अपील की गई है। तो कहने का मतलब चौतरफा मार तो इनको पड़ ही रही है। इसके साथ साथ जो भारत और मालदीव के बीच में ट्रेड होता था, डेफिनेटली उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो खाने पीने की चीजें हो, मेडिसिन हो या बाकी रोजमर्रा की चीजें हो, उसके लिए भी अब इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा और चाइना से कई गुना ज्यादा दाम देकर अब इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इनिशियली इन लोगों ने अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा लिया है और लॉन्ग टर्म में जो इनका नुकसान हुआ है वो एक्चुअली इस समय कैलकुलेट करने जैसा नहीं है। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ समय रुकना पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट 2-3 साल और रह जाती है मालदीव के अंदर तो डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट हम लोग देख पाएंगे, बिल्कुल श्रीलंका या फिर पाकिस्तान जैसे ही होंगे।